हम लोग बात करेंगे बिहार में विशेष एसटीईटी का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण की योग्यता क्या है, क्या सभी अभ्यर्थी जो डीएलएड और बीएड पास हैं वो भर सकते हैं या नहीं, आपको इस वीडियो में कंफर्म करने वाले हैं। और इस मतलब कि विशेष एसटीईटी के बाद इसमें लगभग 7200 के करीब वैकेंसी आएगा। जो इसमें पास होंगे वहीं इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं यहाँ कि योग्यता से संबंधित कन्फ्यूजन जो है अभ्यर्थियों के मन में वह दूर हो जाएगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए मुख्य पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लें तो यहाँ 2 तारीख से यानी कल से लेकर 22 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ जो पैसा की बात कर लेंगे फी का, तो फी भी दिया हुआ है यहाँ। जो समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 560, 960 और दोनों अगर भरिएगा यानी कि पेपर 1 और पेपर 1 कक्षा 6 और 8 के लिए तो आपको यहाँ 1400, दिव्यांग के लिए 760। अगर एक मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए भर रहे हैं तो, अगर कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 के लिए भर रहे हैं तो 1140 रुपये लगेगा, यानी इतना फी हो गया। और यहाँ सिलेबस भी दिया हुआ है, अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ मतलब कि पैटर्न भी दिया हुआ है कि आपको कितना लाना है। इसकी वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम, एक बार हो गया तो आप लाइफ टाइम इसका यूज कर सकते हैं जब भी वैकेंसी आएगा तब। अब देखिए यहाँ योग्यता में क्या कहा जा रहा है कि यह मतलब कि भारत के कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है, ऐसी बाध्यता नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए ही है। देख लीजिए यहाँ आवेदक भारत का नागरिक हो, वह बाहर के जो अभ्यर्थी होंगे वह सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य विद्यालयाध्यापक अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली 2023, विशेष विद्यालयाध्यापक पात्रता परीक्षा BSTET 2023 के आवेदक हो सकते हैं। आयु सीमा 18 से लेकर 37 तक अन्य प्रकार का छूट दे है। और हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता पर। तो देख लीजिए यहाँ 7 नंबर में दिया हुआ है शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता। वर्ग 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा भारतीय पुनर्वास परिषद में प्रसंख्या इतना यानी कि आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करते हो। यानी कि जो यहाँ सिंपल डीएलएड वाले हैं वह इसमें नहीं भर सकते हैं। आपके पास अगर भर भी सकते हैं तो CRR नंबर आपके पास होना चाहिए। यह विशेष कोर्स के लिए है जो वैकेंसी आएगा, और यह जो पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ आप डीएलएड हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको विशेष जो सर्टिफिकेट है CRR नंबर भी मतलब धारित करता है, यानी कि विशेष कोर्स ही हो गया यह। अब देखिए यहाँ वर्ग 1 से 5 में विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड भाई मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ये पात्रता परीक्षा की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों। और वर्ग 1 से 5 के विशेष अध्यापक की पात्रता परीक्षा है तो इंटरमीडिएट में 50% अंक में बांग्ला उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ डीएलएड के साथ विशेष शिक्षा यानी CRR नंबर धारित करते हो तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। तो समान डीएलएड या समान बीएड वाले के लिए यह नहीं है। जो यहाँ CRR नंबर धारित करते होंगे वहीं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब देख लीजिए यहाँ या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड एंड सर्टिफिकेट बाय डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता हो। अब देखिए आंखों में क्या है, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण। उसका 2 में क्या है 6 से 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से
विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता हो। यानी कि यह जो है विशेष बीएड जिन्होंने किया होगा और CRR नंबर जिन्होंने प्राप्त किया होगा उन्हीं के लिए है, समान बीएड के लिए नहीं है। अब देखिए आगे, बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट व डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध प्रान नंबर धारित करता हो। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स भी होना चाहिए। नोट, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड में निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि यहाँ सभी विषय का है, लेकिन आपको विशेष बीएड रखना अनिवार्य है। और यह आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप यह धारण करते होंगे तभी आप इस फॉर्म को भरें, अन्यथा नहीं भरें। समान बीएड